गुर्बत का एक मतलब ये भी होता है जब आप अपने नेटिव प्लेस या घर से दूर होते हैं। तो उस पे लखनऊ के एक शायर मीर अनीस ने बहुत अच्छा कहा है, वो भी इस कहानी में आएगा। राह चलते कोई पहचानी सूरत जब नजर आती है, उससे मिलने की चाहत फिर और बढ़ जाती है। इसी तरह मेरी बनाई हुई तस्वीरों का लुत्फ उठाने वाले पूछते हैं पता मेरा, वो उन रंगों में खो जाने वाले। ऐसे ही कुदरत के नज़ारे जब अपना जादू बिखेरे, क्यों ना हो इन आंखों में एहसास के सवेरे। आकार आकार जो मुमकिन ही नहीं जहन के कागज पर, उसे उतारे ये आसमां बादल की लिखावट पर। हाँ, जमीन पे भी नज़ारे दिखाते हैं बहुत से इंसान, वो खेतों की लहलहाट को बरकरार रखता हुआ किसान। तो कोई खरा सोना पिघला के बढ़ाए जेवरों की शान। इन सभी मंजरों में जीते हुए ये लोग जब खुद को भूल जाते हैं, फिर मेरे रंगों के निशा में वो अपनी एक झलक पाते हैं। बनाता हूँ तस्वीर तो हकीकत का आईना लेकर, सौंप देता हूँ सभी को ये मशवरा देकर, दिल की दहलीज पे सजाना इसे अपने घर पर नहीं, यादों के गलियारे में लगाना किसी के दर पर नहीं। वही बारिश, वही चांद और सूरज, पर इनमें वो बात नहीं जो घर पे हुआ करती थी। इनका असली लुत्फ तो अपने शहर अपने लोगों के साथ था, पर मेरे हुनर की कदर सिर्फ इस पराए शहर में है। यही सब बातें मना के मेरा एक दोस्त मुझे यहाँ लाया, लेकिन ये नया शहर मुझे किसी हाल में नहीं अपनाता। अगर गलती से किसी के सामने आ जाऊं तो देख लेते हैं, वरना हाल पूछने वाला तो कोई भी नहीं। फिर मैं अपना नाम किसी को कुछ भी बताऊं, लोगों को क्या ही फर्क पड़ेगा। जब भी ये बात असद के साथ शेयर करता हूँ तो हमेशा वही जवाब आता है अनीस के लहजे में, गुर्बत में कोई पूछने वाला नहीं होता, शमा भी जलाओ तो उजाला नहीं होता। और साथ में ये भी कहता था तुम अपनी पेंटिंग्स को अच्छे से अच्छा बनाते रहो, आएगा एक दिन जब इसी के जरिए तुम्हें खूब शोहरत मिलेगी। तो जहन में घर की याद, दिल में एहसासों का समंदर लिए हुए, बनाता था तस्वीरें आंखों में सभी मंजर लिए हुए। जो कुछ बड़े आर्टिस्ट से सीखा उसे कैनवस पे उतार दिया, फिर जब खुद के काम पे भरोसा होने लगा तो उसे लोगों के सामने पेश किया। और शुरू हुआ वो सफर जो असद चाहता। हौसला भी उसी ने दिया था, तो सबसे ज्यादा खुश भी वही हुआ। पर मैंने सबसे एक बात छुपा रखी थी। अब जो बाजार में मेरी कुछ पेंटिंग्स के खरीदार हैं, वो उनमें सिर्फ मेरी कमियां देख पा रहे हैं। मेरा असली हुनर, मेरा गुरूर अभी मेरे पास महफूज है। वो एक परिंदे की परवास की तरह है, जो धीरे धीरे अपने पर खोल के हवा के कांधों का सहारा लेगा, फिर आकाश पे छा जाएगा सबके लिए एक मास्टरपीस बन के। मेरा मकसद उस शख्स तक पहुंचना है जो कभी मेरे बहुत करीब था, पर अब उसका कुछ पता नहीं मिलता। उसका नाम अमीरा है, और वो ऐसा हुस्न रखती है जो देखे बिना भी सुझाई दे। और सिर्फ दिल की आंखें उस हुस्न की पहचान कर सकती हैं जो इस वक्त मेरी कमजोर हो चली। फिर वो तस्वीरें बनाई जिससे दिल रखने वालों तक मेरा असली हुनर पहुंचे, पर उनमें अपना नहीं एक बनावटी नाम दे दिया। और छोड़ आया उन शहरों में जहां अमीरा को जाना पसंद था। वो हमेशा उन्हीं शहरों में जाया करती थी जिनकी अपनी एक पहचान बन चुकी थी। कोई एक रंग से पहचाना जाता था, जैसे पिंक सिटी, तो किसी शहर के निवासियों को वहां की होने वाली सुबह पे बड़ा गर्व था। तो शुरू हुआ वो सिलसिला जिससे अहले दिल मेरी तस्वीरों में अमीरा को पहचान कर मुझे उसके बारे में इत्तला करते। पहला शहर जो मैंने चुना, वहां की रात की खूबसूरती के बड़े चर्चे थे। मैंने वहां खुले आसमान के तले अमीरा की उस तस्वीर को रख दिया जिसमें उसकी एक जुल्फ का सिरा बनाया था, जो पहली ही मुलाकात में नजर आया था।
मुझे क्या पता था कि उस शहर की रात का सदियों का गुरूर टूट जाएगा जब रात की स्याही का जलवा तेरी जुल्फ के आगे हल्का नजर आए। फिर उस शहर में गया जहां का वो शीश महल बड़ा मशहूर था, जिसमें चारों तरफ हजारों आईने इंसानों को अपने अक्स से रूबरू कराते। मैंने उन सभी आईनों के बीच में अमीरा की आंखों की तस्वीर लगा दी। तब मैं इस बात से बिल्कुल अनजान था कि लोग पुराने चमकते हुए आईनों को छोड़कर तेरी आंखों में इस तरह खो जाएंगे कि उन्हें खुद का पता हासिल हो जाए। ऐसे ही अलग अलग शहरों से वो लोग मुझसे जुड़ते गए और अमीरा की खबर देते गए। मैंने सबकी बातों को सच मानते हुए ये अनुमान लगा लिया था कि अब वो कहाँ पहुँचने वाली है। और मेरे साथ वो सभी लोग जो उन तस्वीरों में अमीरा को पहचान गए थे, उसकी एक झलक फिर से देखने को तरस रहे, क्योंकि शायद पहली बार उनके दिल की आंखें जाग उठी थी। आ पहुंचे हम सभी उस जगह और मेरे साथ वो सभी लोग हैं, मगर बेखबर हैं कि इनकी तरसती हुई आंखें ही तो मेरे मास्टरपीस का कीमती हिस्सा है। काफी देर इंतजार करने के बाद मुझे ये आगाही हो गई कि दरिया की तरफ से कोई आ रहा है, जिसके एहसास को पानी भी छू नहीं सकता। मैंने उसकी आहट को महसूस कर लिया। वो देख रहा है मेरा मास्टरपीस मुकम्मल होते हुए। बीच में मैं चुपचाप बैठा हुआ। मेरे दोनों तरफ बहुत से लोग हैं जो मुझसे कुछ कहते जा रहे हैं। जवाब मैं किसी को देता नहीं, निगाहें भी किसी से फेरता नहीं। दरिया की जानिब से आने वाले ने एक बात समझ ली कि मैं बरसों से किसी की राह देख रहा हूँ, क्योंकि चैन नहीं इन आंखों में, बस अभी किसी को देखकर मुस्कुरा दिया। अब पूरे मजमे की निगाहें हैं दरिया पर और सबको अमीरा आते हुए दिखाई दे रही है, पर मुझे तो उसके मन की आवाज सुनाई दे रही है। उसका मन इस मंजर को समझने की कोशिश में लगा हुआ है। उसके हर एक कदम पे एक नया सवाल पूछता है, ये एक हुजूम है या कोई ख्याल? ये ख्वाब है या सिर्फ छलावा? जैसे ही मेरी मुस्कान अमीरा के चेहरे पर आई, उसका मन शांत हो गया, लेकिन उसकी निगाहें सभी के चेहरों को पढ़ते हुए मेरे रुख पर ठहरी। बस तभी झिझकते हुए उसके मन ने ये आखिरी सवाल किया, ये किसने इंतजार की तस्वीर खींच दी?